आज हम आपको नेपाल से चाइना की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं। चाइना जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आज हम तातोपानी वाला बॉर्डर से जाएंगे। ये तातोपानी वाला बॉर्डर सदियों से नेपाल का अहम रास्ता हुआ है व्यापार के लिए। ये हाईवे इतना खतरनाक है कि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड, बारिश और बर्फ तक गिर सकती है। यहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। आज हमारे पास एक व्लॉग है जिसमें एक इंडियन ब्लॉगर नेपाल आया हुआ है और वो ब्लॉगर घूम रहा है नेपाल और चाइना के बॉर्डर के एरियाज में। ये काफी खतरनाक एरियाज है और आपको सबको पता है कि नेपाल और चाइना का बॉर्डर पहाड़ी इलाकों में है और नेपाल और चाइना के जो बॉर्डर के एरियाज है वहाँ पे जो रोड्स है वो काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से नेपाल और चाइना के बॉर्डर को जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे रोड्स नहीं देखने को मिलेंगे। रोड्स काफी खतरनाक है, पहाड़ों के एरियाज में है, लेकिन ये व्लॉगर वहाँ पे घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, देख रहा है नेपाल से चाइना का बॉर्डर। चलिए देखते हैं कि इस इंडियन व्लॉगर ने नेपाल और चाइना के बॉर्डर में क्या क्या चीजें देखी, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल से चीन जाने वाला ये रास्ता बेहद ही खतरनाक और बेहद ही रोमांचक माना गया है। आज हम आपको नेपाल से चाइना की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं। चाइना जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आज हम तातोपानी वाला बॉर्डर से जाएंगे। ये तातोपानी वाला बॉर्डर सदियों से नेपाल का अहम रास्ता हुआ है व्यापार के लिए। ये हाईवे इतना खतरनाक है कि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड, बारिश और बर्फ तक गिर सकती है। यहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और हमें रसवागढ़ी की सुबह बस पकड़नी थी। हम यूजुअली लेट हो गए। हमने सोचा था 5 बजे यहाँ से निकलेंगे और बस स्टैंड चलेंगे और वहाँ से चाइना बॉर्डर की जर्नी बनाएंगे। बेसिकली आज हमारा जो टारगेट है वो है काठमांडू से चाइना बॉर्डर तक की जर्नी बनाना। आपको बता दें, चाइना के हम उस पार नहीं जा सकते, फोटोग्राफी भी वहाँ पे कम अलाउड है, लेकिन चाइना बॉर्डर हम जा सकते हैं। कि देख लीजिए कुछ ये हम रुके थे होटल कांतिपुर, ये था हमारा रूम। अभी तो फिलहाल बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है, देख लीजिए। फिर देरी ना करते हुए हम अपने होटल से चेकआउट करके बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। बाहर आए तो पता चला कि ये गंगोबाई बस स्टैंड से अपनी बस नहीं है, हमें जाना पड़ेगा कोटेश्वर। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं कोटेश्वर में और इसके पार ना आपको वहाँ पे काउंटर्स मिल जाएंगे बस की लोकल वगैरह जाने के लिए। और अभी हम कोदारी चाइना बॉर्डर के लिए जाएंगे। वैसे सुबह बस चलती है यूजली, लेकिन अभी तो कोई नहीं चल रही बस। लेकिन एक भाई कह रहे कि बस आएगी अभी। तो 12:20 से तातोपानी, पंचखाल, दोलाल घाट 12:20 तक जाएगी ये गाड़ी। भाई नेपाल की 2x2 गाड़ी है और खतरनाक सड़कों पे चलने के लिए तैयार है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 12 बज गए। काठमांडू में इतना जाम था कि हम इतनी सुबह निकलने के बाद भी यहाँ नहीं पहुँच पाए। वैसे हम लोग गधे की तरह तो सुबह सो रहे थे अपने होटल में और फिर फटाफट से उठ के हम यहाँ आ गए। इससे पहले एक बस जा चुकी है। हमारी बस काठमांडू से निकलकर भक्तपुर, बनेपा, पंचखाल, दोलाल घाट 12:20 से चाकू होकर तातोपानी तक जाएगी। लगभग 110 किलोमीटर का सफर अब स्वर्ग में होगा और इसके लिए मैं पे करता हूँ 550 रुपये पर पर्सन, नेपाली रुपीज। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। ऐसे में पहाड़ों पर ट्रैवल भी अवॉइड ही करना होता है। अभी हम चल रहे हैं अर्निको हाईवे, जिसे NH03 का हिस्सा भी माना जाता है। इससे पहले नेपाल चीन फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी इसको जाना जाता था।
फिर दोपहर के 2 बजे हम पहुंच गए बनेपा। बनेपा बागमती प्रदेश के काबरेपाल चौक जिले में आता है। यहीं पर अर्गनिको हाईवे और बीपी कोरेला हाईवे का भी जंक्शन है। खावा अर्निको राजमार्ग का एक मुख्य पड़ाव और कस्बा है और यहीं से छोटे छोटे खूबसूरत गांव के रास्ते भी निकलते हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और काठमांडू से 30 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करके अभी हम पहुंच चुके हैं पंचखाल। ये भी बागमती प्रदेश में आता है और उपजाऊ घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ धान, अदरक और सब्जियों की खेती ज्यादा होती है। सुनील भाई, आप तो बोल रहे थे कि ये तो दुनिया के खतरनाक सड़कों में से एक है। ये तो नॉर्मल सा लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिए। दोपहर के 3 बजे के करीब हम पहुंच गए दोलाल घाट और यहीं से ये ब्रिज है दोलाल घाट, इंद्रवती नदी पुल के नाम से बना हुआ है। दोपहर के 3:04 हो रहे हैं। अभी हम दोलाल घाट से आगे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बस रुकी हुई है, देख लीजिए। ये मतलब टॉयलेट फ्रेशन अप के लिए 5-10 मिनट के लिए, फिर यहाँ से चल पड़ेगी आगे। यहाँ पहुँचने का रेल अथवा हवाई जहाज दूसरा ऑप्शन जैसे नहीं है। नेपाल में आपको पता है कि बसों पर ही निर्भर होते हैं, तो यहाँ की बसें जहाँ पहुँच सकती है वहाँ कोई टोयोटा और फरारी भी नहीं पहुँचती। फिर दोलाल घाट के बाद आता है बलेफी। बलेफी नेपाल के सिंधुपाल चौक जिला और बागमती प्रदेश में स्थित है। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लैंडस्केप चेंज, नज़ारे अच्छे और सिंगल और खतरनाक रोडों की शुरुआत हो गई थी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं अंधेरी खोला पुल। नेपाल में नदी को खोला बोला जाता है। नेपाल आओगे तो ऐसे छोटे छोटे नदियां आपको हर रूट पर मिलेंगे। 3:30 के करीब हम पहुंच गए खादीचौर बाजार। खादीचौर बाजार सिंधुपाल चौक जिले और बागमती प्रदेश में आता है। खादीचौर की एक पहचान जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग गाँव के रास्ते निकलते हैं और हमारे बगल में चल रही है ये सुनकोसी रिवर। फिर हमें ये सुनकोसी नदी का ब्रिज मिल गया। इस ब्रिज के पार करके कुछ तो मंदिर है। फिर हमने इस बस को पास दिया। ये बस भी काठमांडू से चली है और आगे तातोपानी चाइना बॉर्डर तक जाएगी।
सामने वाली पहाड़ी पर देख सकते हैं बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। अभी हमें उसी पहाड़ी से होके जाना है। फिर हम पहुंच गए 12 बजे से। ये बस यहीं तक जाएगी और हमसे जो आगे जा रही थी ना, अब हम उस बस में तातोपानी तक जाएंगे। तो शाम के बज गए हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं 12 बजे से। और यहाँ से एक आगे, जिसका मैं आप अभी देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रहा था, ओवरटेक हो रही थी जो हमसे बस आगे, वो थी तातोपानी की बस। ये गाड़ी भी काठमांडू से आ रही है। हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए 12 बजे से आए और यहाँ से अब तातोपानी की बस लेकर निकलेंगे। सो दोस्तों, ऐसा हो गया कि सुबह हम काठमांडू से निकले थे और अभी बस में खाना पड़ रहा है। यहाँ पे चल रही है बस और यहाँ पे चल रही है भाई चाउमीन। इसके बाद तो ऐसा लग रहा कि हम बस में नहीं किसी रोलर कोस्टर में बैठे हैं। यहाँ से आगे कच्ची पक्की रूट है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। तो दूसरी बस ली है और इसी बैठे हैं भाई। नीचे बैठना तो बहुत ही मुश्किल है। और 12 बजे से इसका जो तातोपानी का किराया है 200 रुपये पर पर्सन है। बारह बिस्से के बाद हमें ऐसे ही रास्ते मिलेंगे। यहाँ पर कच्ची पक्की सड़क है। ऐसे रास्ते हैं कि बरसात के समय ये बंद भी हो जाते हैं। काठमांडू से 12 बिस्से तक हमारा किराया नेपाली रुपीस में 350 रुपये लगा था और यहाँ 12 बिस्से से तातोपानी तक का 200 रुपये, टोटल 550 नेपाली रुपये में हम काठमांडू से तातोपानी तक आ गए। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ पूरी पहाड़ी और एक तरफ गहरी खाई। जैसे हम नीचे वाले रास्ते से ना जाकर ऊपर एक मिट्टी डले हुए पैस से जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से जाना तो खतरे से खाली नहीं। इस बस की सीट उस बस के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे बैठने में तो मेरी हालत ही ढीली हो चुकी है। यहाँ पर आपको कई सारे रिजॉर्ट्स, राफ्टिंग वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पर आप रह के कुछ दिन नेचर का एंजॉय कर सकते हैं। आपने तो सुन ही लिया होगा, ये नेपाल के कुछ ऐसे प्रेशर हॉर्न है कि दूर से ही संकेत मिल जाता है कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है, जिससे पास देने में आसानी हो। जर्नी चल रही है, देख लीजिए बीच बीच में खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और ये लास्ट वाली सीट में ना हम जहाँ बैठे हैं, इसमें मेरा यहाँ पे सर में लग चुका है फैन कई बार।
बैग भी गिरा हुआ है, देख लीजिए। आप लोगों के जल्दी जर्नी बनाने के लिए मैं बैग बार बार खड़ा करूँ, बार बार गिर जाए, बार बार खड़ा करूँ, बार बार गिर जाए, ऊपर रखूँ तो भी नीचे आ जाए। अब बाहर के नज़ारे चेक करिए आप भाई। चाइना जाने से पहले कुछ इतने खतरनाक रास्ते मिलेंगे मुझे नेपाल की सड़कों में पता नहीं था भाई। कुछ ही देर में चाइना बॉर्डर आने वाला है और रास्ते देखिए भाई क्या खतरनाक होते जा रहे हैं। और बरसात और मौसम देखिए, और शाम के 5 बज रहे भाई। कोई कहेगा शाम के 5 बज रहे हैं, वाह अमेजिंग भाई अमेजिंग। कुछ देर बाद हम ऐसे पैच पर पहुंचे जहां हमारी हालत डेली होने लगी। आपको भले ये वीडियो में जस्टिफाई नहीं हुई, लेकिन हम बस में बैठे थे तो हमें वो फील हो रहा था। एक गलती भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है। पीछे जा रही है बस। हमें लगा कि छोटा मोटा पैच होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई बस कहाँ फंस गई है। ये हमारी बस का तीसरा अटेम्प्ट था और सारे पैसेंजर इसमें बाहर उतर गए। मुझे लगा कि इस बार चढ़ जाएगी तो मैं बस में आ गया, और नीचे देखकर तो मेरी हालत ही खराब। देख रहा हूँ कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ के ड्राइवर को ना सैल्यूट है भाई। मुझे तो लगा था कि बस में से सारे पैसेंजर उतर गए, लेकिन ये 2 लोग और भी बस में से उतरे। और इस बार सबकी कोशिश ये थी कि बस आ ही जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। भाई आ गए। यहाँ पर ऐसे कनेक्टिंग ब्रिज बने हुए हैं कि अगर ये ब्रिज ना हो तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बारह साढ़े 12 बजे के करीब हम काठमांडू से निकले थे और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम तातोपानी पहुंच चुके हैं। इधर से ये सारी पहाड़ी वाला एरिया चीन तिब्बत में आता है और अभी हम यहाँ बस से उतर जाएंगे। को शाम के बज रहे हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं तातोपानी लास्ट स्टॉप। इसके आगे भाई जितना भी एरिया है ना वो चाइना का है भाई, ठीक है। इसके आगे एरिया सारा चाइना का और अभी हम हैं नेपाल में। देख लीजिए भाई बरसातों के साथ में स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए भाई
इस बस का उस पैच से निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यही बस अब कल सुबह 6 बजे यहाँ तातोपानी से निकलेगी और 12-1 बजे के करीब काठमांडू पहुँचेगी। तो भाई इस तरफ का सारा हिस्सा चाइना का है और रिवर देख लीजिए। इस तरफ हम चल रहे भी नेपाल में। यह है तातोपानी बॉर्डर, तातोपानी नेपाल चाइना बॉर्डर। भाई रोड तो देख लीजिए क्या खतरनाक है। शाम के 6 बज चुके थे और अब कुछ ही पल में अंधेरा हो जाएगा। तो हमें ये 4x4 दिखी और हमने इसी में तय कर लिया कि हम 1 किलोमीटर और आगे बॉर्डर के पास ही स्टे लेंगे। रात में हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। हमारे लिए रात गुजारना इतना बुरा था और अब सुबह थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम इस होटल में रुके थे। आपको होटल पूरा दिखाते अच्छे से। और रात में ना भाई हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। देख लो कपड़े, देख रहे हो यहाँ कपड़े टंगे हैं, जूते टंगे हैं। भाई साहब क्या हो गया था, रात में हो गया था, हम रास्ते में आ रहे थे और पत्थर हमारे पीछे आ रहा था, ऊपर से नीचे खिसक रहा था। वो तो प्लास्टिक की वजह से रुक गया। शुक्र मानो हम भाई कैसे कैसे बच गए। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पैर हैं वो पूरे धंस गए थे, कीचड़ पूरी रोड ब्लॉक है आगे। तो आगे यहाँ से कुछ चाइना बॉर्डर है। बाकी सुबह का नज़ारा है इस होटल से, देखिए ये देखिए भाई सुबह का नज़ारा। में स्टे करे थे। बाकी जी देख लीजिए यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, देख लीजिए सारी चाइनीज़ में। ये देखो ये जो यहाँ पे रखी हुई है ना, चाइनीज़ में रखी हुई है सारी चीज़ें। देखिए ये सारा माल जो है चाइना से इम्पोर्ट होता है। सबै चाइना बटा हुआ। यो रक्सीहरू चाहिँ नेपालकै हो भाइ। अनि यो बेर चाहिँ चाइनिजै हो। यो जुसहरू सबै चाइनीज हो। ये सब चाइना का है भाई, चाइना से इम्पोर्ट हुआ है। देखो तो बॉर्डर के पास इस स्टे में हमें देखने को मिला यहाँ पर चाइनीज़ नोट। और इस नोट की एक खास बात है कि चाइना में 100 से बड़ा कोई नोट नहीं होता भाई। और इसको इंडियन करेंसी में कितना हुआ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। 10 रुपये 100 से बड़ा होता है कि इतना ही? 20 नहीं, 100 से बड़ा नहीं होता। 100 से बड़ा नहीं होता। 100 से बड़ा चाइना में कोई नोट नहीं है भाई, देख लीजिए। उधर का भाषा में 5 मोचे बोलता है। 5 मोचे। हाँ ये यहाँ पैसा होता है। हमारा इधर सिक्का होता है ना, उसका यही होता है। अच्छा। आंटी यहाँ पे दिखा रहे हैं सारी। तो यहाँ से वो मैंने लगवाई है चाउमीन और मैंने लगवाया ये वेज खाना। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आप सबको पता है कि इस व्लॉग में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से नेपाल और चाइना का बॉर्डर्स एरियाज है। वैसे अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल ज्यादातर पहाड़ी इलाके है, मतलब ज्यादातर मुल्क जो है वो पहाड़ी है। लेकिन हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है कि नेपाल में कई सारी जगह जो है वो काफी खतरनाक है। अब अगर हम नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल और चाइना का बॉर्डर जो है वो काफी खतरनाक है। मतलब कि अगर हम देखें तो नेपाल जो है वो इतना खतरनाक साइड पे है, वहां पे रोड्स नहीं है। हम तो इससे पहले कई सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप काठमांडू से पोखरा जा रहे हो बस के जरिए तो काफी खतरनाक एरियाज है। रोड्स उस टाइम पे शायद 1 साल पहले हमने जब रिएक्शंस देना स्टार्ट किए थे व्लॉग्स के ऊपर, तब रोड्स नहीं थे। अब तो रोड्स भी शायद बन चुके हैं। और अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में हम ये डिस्कस भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि किस तरीके से नेपाल और चाइना का जो है वो बॉर्डर्स और क्या क्या चीजें हो रही है वहाँ पे। नेपाल के मुल्क के अंदर जो रोड्स है वो क्या बने नहीं बने, क्योंकि हम जब पिछले साल रिएक्शन दे रहे थे तब किसी और पार्टी की हुकूमत थी, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी भी आई, वो भी चली गई। अभी तो आरबी का रूल है। लेकिन नेपाल में अभी भी अगर हम सही मानों में देखें, सही तरीके से देखें तो नेपाल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हर कोई यहाँ पे देखने के लिए, विजिट करने के लिए, लोगों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं, देखते हैं कि नेपाल कितना खूबसूरत मुल्क है। वेल अगर हम यहाँ पे ये भी बात करें नेपाल के बारे में तो नेपाल जो है वो अभी भी अपने आप को बेस्ट लेकर कोशिश करे कि हम बेस्ट से बेस्ट बने। और नेपाल में अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो इंडियंस लोग आते हैं वो यहाँ पे देखते हैं कि यार कितनी अच्छी अच्छी जगह है। अभी अगर जिस व्लॉग में हम जिस व्लॉग के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये था कि भाई नेपाल जो चाइना का जो बॉर्डर एरिया है ना वो काफी खतरनाक है, जिससे कई सारी चीजें के बारे में हमने देखा। रोड्स काफी डेडली खतरनाक है, मतलब ऐसा कि भाई अभी गिर जाएगी रोड, मतलब बस गिर जाएगा या गाड़ी गिर जाएगी, ऐसे खतरनाक है। कहीं कहीं पे तो रोड्स ही नहीं है, काफी खतरनाक है। और यही तो सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज होती है कि भाई इंसान यहाँ पे आके विजिट करे, देखे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मौजूद है।